लो भाई, देखो बच्चों, अभी तक हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या कुछ पढ़ा। हमने सीक्वेंस का मतलब को समझा कि सीक्वेंस क्या होता है, कि नंबर्स को एक पैटर्न में, एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखना, एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखना। ठीक है, मुंह उठा के कुछ भी मत लिखना, एक डेफिनेट ऑर्डर, एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये मैंने नेचुरल नंबर्स को लिखा। और फिर हमने जाना कि जैसे मान लो ये कौन सी है, हमारी फोर्थ टर्म, ए के पैर में फोर का मतलब फोर्थ टर्म, और उसकी वैल्यू भी यहाँ पे 4 ही है। एक हमने एक और सीरीज लिखी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 5 10 15 20 अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चों, ये भी एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखे गए हैं नंबर्स। अगर आप ध्यान से देखो, इनमें कॉमन डिफरेंस 5 का है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 5 के मल्टीपल्स लिखें। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं अगर थर्ड टर्म वो है 15, ए के पैर में 3 का मतलब थर्ड टर्म, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म जिसकी वैल्यू है 15। ठीक है, फिर हमने देखा कि जर्नल टर्म, जर्नल टर्म क्या होता है, एक ऐसा फार्मूला होता है एन में, एक ऐसा मशीन, एक ऐसा फंक्शन होता है एन में, कि जब उसमें एन को 1 पुट करें फर्स्ट टर्म बन जाए, 2 पुट करें सेकंड टर्म बन जाए, 3 पुट करें थर्ड टर्म बन जाए। यहाँ पे हम दिमाग लगा के भी निकाल सकते हैं कि जर्नल टर्म क्या होगी, 5 इंटू एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ रहे हो ना, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, एन को 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी, और यहाँ पे जनरल टर्म क्या बनेगी, एन ही बन जाएगी जनरल टर्म। हमने अभी तक ये कुछ बेसिक बेसिक सा सीखा कि सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस में प्रोग्रेशन क्या होती है, ऐसी सीक्वेंस जिसकी जर्नल टर्म बना पाए, जिसकी जर्नल टर्म को एक फॉर्मूले में हम लिख पाए, जिसकी जर्नल टर्म को हम फॉर्मूले में लिख पाए। 99.9% केसेस में आज तक जो हमने देखा है, जो आगे हम देखेंगे, हर सीक्वेंस हम प्रोग्रेशन ही पढ़ते आते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक को मशीन में फॉर्म देना, हर एक की जर्नल टर्म को एक मशीन में लिखना पॉसिबल होता है। बट हमने एक स्पेशल केस भी देखा, कौन सा स्पेशल केस था बताओगे? प्राइम नंबर्स। नंबर्स, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में क्या है, 2 3 5 7। आप देखना इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, एन में कोई फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, पर ये एक सीक्वेंस तो है, एक डेफिनेट ऑर्डर में तो चीजें लिखी हुई हैं, मुंह उठा के कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैं अगली टर्म बता सकता हूं कि क्या आएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा भाई, फिर उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा, बट इसमें फॉर्मूला नहीं बन सकता। बट ये सीक्वेंस है, दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। तो हमने देखा कि प्रोग्रेशन क्या होती है, जिसमें हम फॉर्मूला बना पाए। और प्रोग्रेशन में फिर हमने जो सबसे अच्छी प्रोग्रेशन सबसे पहले वाली पढ़ी, वो पढ़ी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। और एपी क्या होती थी बच्चों, जिसमें डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे फिर हमने देखा कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, अप टू सो ऑन चलते चलते nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस वन। वेरी गुड, दिस इज आवर nth टर्म ऑफ एन एपी। आप चेक भी कर सकते हो, n को 1 पुट करोगे फर्स्ट टर्म निकल जाएगी, here a is the first term and d is common difference, कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, ये वाली बात हमें अच्छे से आनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि अगर मान लो m टर्म्स हैं एपी में, इफ देयर आर m टर्म्स इन एन एपी, m टर्म्स, और अगर आपसे कोई पूछे कि पीछे से nth टर्म निकाल लो, पीछे से nth, भाई पीछे से nth तो निकालनी आती ही नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये nth टर्म वाला, ये तो हमें n आगे से पता होना चाहिए ना, स्टार्टिंग से, कि स्टार्टिंग से क्या पोजीशन है। तो हम भाई अगर पीछे से nth निकालनी है, टोटल m टर्म्स हैं, तो आगे से उसकी पोजीशन देख लेते हैं कौन सी होगी, m माइनस n प्लस 1th फ्रॉम बिगिनिंग। ये मैंने आपको सिखाया था, ऐसा क्यों होता है, क्या किसी को इसमें डाउट है, m माइनस n प्लस 1th फ्रॉम बिगिनिंग? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम अपना जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब नाउ वी यूज जनरल टर्म कंसेप्ट। ठीक, फिर बच्चों हमने पढ़ा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी कैसे निकालेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। इन नोट्स को रिवाइज किया करो हर रोज, जो मैं हर रोज स्टार्टिंग के 10 मिनट क्लास में लगाता हूं, आप लोग लिखा करो, इससे फ्लो बनता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड का दिमाग में आ जाता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे हैं, फिर आपका दिमाग उस डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा।
फिर जो आने वाले 80 मिनट्स होंगे वो मजेदार होंगे। सम फॉर n टर्म्स ऑफ n, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स लिखना चाहिए, कोई भी n टर्म्स नहीं, फर्स्ट n टर्म्स का सम एपी के लिए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अच्छा, अब देखो बच्चों सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, a plus d, a plus 2d up to so on a plus n minus 1 into d. This is our nth term and this is our first term. Sum of n terms is n by 2, n by 2, 2 2 times plus a. 10 minus 1 into d. Shabash. This is the first term. This is number of terms. From beginning बोलना चाहिए. From beginning, this is common difference. Sum of first n terms of an AP. सर हाँ जी, अगर पीछे से भी तो ले सकते हैं। अरे ले सकते हैं, फिर उसको अलग ही एपी डिफाइन कर लेनी चाहिए कि मतलब हम पीछे से ले रहे हैं, वो भी तो एक सोच के देख। ये अगर मैं n को ऐसे ना लिखता, फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग्स, फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग, तो बच्चे क्या करते कि कोई भी n टर्म्स उठा लेते, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी, समझ रहे, फिर पांचवी। एक्चुअल में वो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, तो समझ रहे, यहाँ पे बिगिनिंग का मतलब क्या, कॉन्जिक्यूटिव वाली, ऐसे मुंह उठा के कोई भी n नहीं ओके कि बीच बीच में से कुछ भी उठा लो, ऐसा नहीं है, मतलब समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं। तो इससे तो अच्छा है कि कंफ्यूजन से बचने के लिए हम ऐसे लिखें, ठीक है। देखो अभी तक का मोटा मोटा हमने चैप्टर में ये पढ़ा, मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। जिसको नहीं है वो अब भी पूछ लो बेटा, ताकि आज हम जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं दोबारा करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछो जिसको डाउट है। एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। देखो हमें हर एक को साथ लेके चलना है। मैंने आपको बताया था एक अच्छा बैच को, अच्छा बैच या टॉप बैच कौन बनाते हैं, वहां के स्टूडेंट। वेरी गुड, वहां के बच्चे ही बनाते हैं, ठीक है। आईआईटी को आईआईटी वहां के बच्चे ही बना रहे हैं। चलो अब हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देख के डरो मत कि क्वेश्चन में सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश ही है, एक्चुअल में ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n। बड़ा इजी है, ये n टर्म्स हैं, पहले n टर्म्स नेचुरल नंबर्स का सम। वेरी गुड इशिता, लक्की, मनवीर, पीयूष, करणप्रीत, गुरकीरत, मंतेश्वर, शाबाश, अनिकेत, वंश। इजी है ना। कैसे, सम ऑफ n टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म n minus 1 and common difference is here 1. Now we get solve 2 plus n minus 1, n by 2, n plus 1. This is the required। इसको आप लोग याद भी रखेंगे कि फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है नेचुरल नंबर्स का, n into n plus 1 by 2। देखो इसको सोचने का एक और ढंग क्या था, इसको सोचने का एक और ढंग देखो बच्चों ध्यान से। ये टोटल n टर्म्स थी, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, समझ रहे हो। यस सर। नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सोचने का ढंग है, चीज तो वही है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n by 2, a plus n minus 1 into d, और फिर आपने इसको लिख दिया nth टर्म। और बाय डिफॉल्ट जब आप 10 टर्म्स का सम निकाल रहे हो, पहली 10 टर्म्स का, तो ये क्या बनेगा, a plus a10। वो a10 आपके लिए तो लास्ट टर्म ही होगी ना, क्योंकि आप तो 10 टर्म्स को मान रहे हो। बात समझ आ रही है ना बच्चों, ये लास्ट टर्म ही बन जाती है। यस। ये वाला सबको
तो क्लियर हुआ? इस पे आप मार्क करके इसको लिख लेंगे कि आपको इसको लर्न करना है अच्छे से। सम, हाँ जी, शुड आई रिपीट? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जैसे आज के बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 1+2+3 अप टू 100, इसका सम क्या आएगा? आप कुछ नहीं, आपके दिमाग में आना चाहिए 100/2 100+1। ये 100 टर्म्स है, 100/2 100+1, n इंटू n+1/2। समझ रहे हो बच्चों? आप जब इसको सॉल्व करोगे ये कितना बनेगा? 5050 5050। And please be mute. If anyone having doubt, ask comfortably. अगर डाउट नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर डाउट है तो आप 100 बार पूछें, उसके अलावा तो डिस्टरबेंस ही होती है। वही बात है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बच्चों पूछ लीजिए, देखो कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर प्लस, हाँ जी हाँ जी सर आपने ना ऊपर एक पॉइंट लिखा था m-n+1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। m-n+1 टर्म फ्रॉम बिगनिंग, हाँ हाँ सर एक बार इसे एक्सप्लेन कर दो, आपने कैसे मतलब लिखा ये? अरे कर देते हैं मैम। ये देखो, मान लो क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये A20, ठीक है बेटा? यस सर। मुझे पीछे से चौथा बच्चा निकालना है, कौन सा होगा? तो तुम आप मुझे बता सकते हो कि आगे से वो कौन सी पोजीशन पे बैठा होगा अगर वो पीछे से चौथी पोजीशन पे बैठा है? सोच के देखो। 20 19 8, नहीं नहीं सीधा माइनस नहीं करेंगे, सोच के देखो। 20 19 18 17 16, पीछे से चौथी पोजीशन वो 17th पे है ना, 1 2 3 4। बट अगर आपने सीधा 20 में से 16 माइनस कर दिए या 20 में से 4 माइनस कर दिए तो आप 16 पे पहुंचे ना। अभी तक तो आप तो 16 बोल दोगे, बट वो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा +1 करना पड़ता है। बात समझ रहे हो? तो m-n+1 फ्रॉम बिगिनिंग। समझ आया बेटा? यस सर। सर हम सिंपल कह सकते हैं मतलब कि हमें 20 को भी इंक्लूड करना है बीच में? नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि हमें 16th को मतलब 17th को इंक्लूड करना है। 20 का तो कोई रोल ही नहीं। सर नहीं, बट अगर हमें लाइक सिंपल पोजीशन निकालनी है तो हम लाइक हम करते नहीं है कि 20th फर्स्ट पोजीशन हो गई, ऐसे 19th सेकंड हो गई, तो 4th पोजीशन 17 हो गई इस हिसाब से। तो हाँ ऐसे ही है, 20 तो इंक्लूड हो गई बस बेटा। सारे ये पोजीशन है, इंक्लूड होना ना होने के तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके सर। ठीक है, चलो अब बच्चों क्वेश्चन लिखो आज का पहला। फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट। आपको अपनी कॉपी बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है। मैं कॉपी में हर टाइप से क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा। टेस्ट से पहले, आईआईटी जाने से पेपर से पहले, जेईई मेंस के पेपर से पहले आपको बस कॉपी के क्वेश्चंस ही दोबारा कर देने हैं अगर आप अच्छे बनना चाहते हो। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट numbers divisible by 7, divisible by 7। very good। वेरी गुड, काफियों का हो गया। साहिल, चंदन, युवराज, दिव्यांश, हर्षिता गोयल, सर डन। मंतेश्वर, करण, कुशल छाबड़ा, अनिकेत, स्नेहा, परीक्षित, मिष्टी, कीरत का हो गया। वेरी गुड। मनन का,
गौतम वैभव। अब देखो बच्चों 3 डिजिट नंबर चाहिए 7 से, पहले तो बनाते हैं कौन कौन से होंगे। पहला 3 डिजिट 2 मिनट पहला 3 डिजिट 100 तो होगा नहीं, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 105 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा होगा, 112 होगा। ठीक है, फिर 119 होगा, ऐसे चलते चलते चलते। अब 999 होगा कि नहीं होगा, 999 तो नहीं होगा, 994 आएगा। वेरी गुड। अब इनका सम निकालना है, तो 105 प्लस 112 प्लस 119 अप टू सो ऑन 994 का सम निकालना। अब बच्चों सम ऑफ n टर्म्स हम ये तो लगा सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट हमें n नहीं पता ये कितनी टर्म्स हैं टोटल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ये हमारी लास्ट टर्म है, 994 इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। इसको सॉल्व करेंगे nth टर्म के इक्वल रख के, मैं इसकी पोजीशन निकाल रहा हूं ना स्टार्टिंग से, उतनी ही टर्म्स होंगी। अब यहां से सॉल्व करके n बताओ कितना आया, 128 सर 128। तो कहने का मतलब अगर ये 128वीं पोजीशन पे पड़ा है स्टार्टिंग से, तो मतलब टोटल 128 टर्म्स ही होंगी बच्चों, टोटल 128 टर्म्स ही होंगी। तो अब हमारा जुगाड़ लग गया, 128/2 105 प्लस 994। ठीक है, अब इसको ऐड करके आंसर निकाल लो। अगर आप ध्यान से इसको सॉल्व करोगे 70336 आएगा। अरे जिसको डाउट है वो बोलो ना यार, जिसको डाउट है वो बोलो। सर चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। इफ 12th term of an AP is -13 and the sum of first 4 terms is 24। मिष्टी आपकी फ्रेंड आ गई है बेटा, सर नो। मैसेज कर दिया आपने? यस सर। चलो मर्जी है, हमारा काम था मैसेज करना। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स? कम ऑन बच्चों, इक्वेशंस बना के सॉल्व करो। वेरी गुड दिव्या सिंगला। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखा करो हर क्वेश्चन को। किंशुक, आयुष गोयल, पीयूष गर्ग, शुभांग, तेज प्रताप, लोकेश बंसल। कृष गुप्ता, कम ऑन बच्चों। वेरी गुड गौतम, ईशिता। 12th टर्म दी हुई है हमें -13 और फर्स्ट 4 टर्म्स का सम दिया हुआ है 24। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है, पहले लिख लिया करो, हमें दिया हुआ है a + 11d। होप सो ये क्लियर हो गया होगा a + n-1 इंटू d से। फर्स्ट 4 टर्म्स का सम दिया हुआ है, मतलब 4/2 2 टाइम्स a
4 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 24 दी हुई है। यहां से दो इक्वेशंस बन जाएंगी। ए और डी को सॉल्व करो प्यारे बच्चों, आप इसको ए और डी को सॉल्व करो। मेरे हिसाब से ये समझ आ रहा होगा सबको। a प्लस 11d माइनस 13, एक इक्वेशन हमारे पास बनी है a प्लस 11d माइनस 13, और एक इक्वेशन बच्चों हमारे पास बनी है 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 12। 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 12। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना तो हमें आना ही चाहिए। पहली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2a plus 22d is equals to minus 26. Then 2a plus 3d is equals to 12. Now plus sign change minus, plus sign change minus, plus sign change minus. यहां से हमारे पास 19d, 19D यहां से कितना आएगा minus 38. and d D comes is out equal to minus 2. very d comes out to be a minus 2. Now if d is minus 2, let's find the first term. A plus 11 into minus 2 is equals to minus 13. A minus 22 is minus 13. A is equals to 22 9. minus 13. That is comes out to be a 9. 9. Now we have to find sum of first 10 terms. 10 by 2, 2 times A, 10 minus 1 into common difference is minus 2. अगर आप ध्यान से देखो ये और ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, 0 बनेगा, 10 terms. क्या समझ आ रहा है? Simple solve. There is a solve. क्या समझ गए बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। अब एक रिमार्क्स करके पॉइंट लिखो। रिमार्क्स करके पॉइंट लिखो। If the sum of n terms of a sequence is given, then nth term can be founded by using following concept. देखो प्यारे बच्चों, पहले समझ लो ध्यान से, ठीक है? सम ऑफ एस के पैर में n का मतलब क्या है? a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू n टर्म्स, पहली n टर्म्स का सम। s के पैर में 3 का मतलब क्या है? a1 प्लस a2 प्लस पहली 3 टर्म्स का सम। s के पैर में 4 का मतलब क्या है? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 पहली 4 टर्म्स का सम। अगर मैं आपसे कहूं s4 माइनस s3 कर दो तो वो क्या आएगा? चौथी टर्म ही आ जाएगी ना। क्या ये समझ पा रहे हो? Yes. कर देते हैं। s के पैर में n का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। s के पैर में 3 का मतलब इससे क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। s के पैर में 4 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। मैंने आपसे कहा अगर सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या बनेगा? फोर्थ टर्म ही तो बनेगी। है ही कुछ नहीं। बताओ, समझ आ गया? अब अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों देखो, लिख लेना अच्छे से। अगर अब मैं आपसे कहूं कि बच्चों nth टर्म हमें निकालनी है, तो क्या nth टर्म को ऐसे लिखना गलत होगा? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स, ये nth टर्म ही तो होगी। पहली n टर्म्स का सम a1 प्लस a2 अप टू सो ऑन an, माइनस हमने क्या कर दिया? a1 प्लस a2 अप टू सो ऑन an माइनस 1। समझ रहे हो ना? पहली n टर्म्स का सम माइनस पहली n माइनस 1 टर्म्स का सम, ऑटोमेटिकली nth टर्म तो बनेगी। n की टर्म्स में बना लिया, बस याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, दिमाग है बस। बात समझ रहे होगे? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो
अब लिखो रिमार्क्स का सेकंड पॉइंट, रिमार्क्स का सेकंड पॉइंट, a sequence is an AP, a sequence is an AP if the sum of its n terms is of the form an square plus bn, where a and b are constants, where a and b are constants, and coefficient of n square and coefficient of n square, यहाँ पे लिखो 2 times the coefficient of n square is common difference of that AP. एक बार लिखो, 2 बार पढ़ो, लिख के 2 बार रीड करो जल्दी सारे, 2 बार बेयर मिनिमम, ईमानदारी से। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब हम देखते हैं इसका मतलब। देखो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्टिव के लिए, सीधा क्वेश्चन बन जाता था पहले जब ये नवा कंसेप्ट था, अब तो बड़ा सस्ता सा है। सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है कोई भी सीक्वेंस का 2n स्क्वायर प्लस 3, फॉर एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। कहते क्या ये एपी होगी कि नहीं? भाई बिल्कुल एपी होगी। अगर किसी भी सब, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट, अगर डाउट है तो पूछो। अभी तक जो मैंने बोला डाउट, एनीवन हैविंग डाउट बच्चों? थैंक यू। कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अगर इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब समझते हैं पहले, इसी चीज को समझते हैं, बाकी तो सब चीजों छोड़ो। सम, इसके मतलब क्या है कि अगर आप n को 1 पुट कर दो तो ये पहली टर्म का सम आ जाएगा, मतलब पहली टर्म खुद ही आ जाएगी। भाई पहली टर्म का सम मतलब पहली टर्म खुद ही आ जाएगी। n को 2 पुट कर दिया, s2 का मतलब क्या होगा कि पहली 2 टर्म्स का सम आ जाएगा, a1 प्लस a2, वो बन जाएगा 2 2 4 8 3 11। बात समझ रहे हो? n को 3 पुट कर दिया तो पहली 3 टर्म्स का सम आ जाएगा। ये ऐसा फॉर्मूला है, ये ऐसी मशीन है n में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि जब n को 1 पुट करते हैं पहली टर्म का सम आ जाता है, मतलब बाय डिफॉल्ट पहली आ जाती है। n को 2 पुट करते हैं पहली 2 टर्म्स का सम आ जाता है। n को 3 पुट करते हैं पहली 3 टर्म्स का सम आ जाता है। 4 पुट करते हैं पहली 4 टर्म्स का सम आ जाता है। समझ रहे हो ना? और ये बनेगा 3 2 9 18, 18 और 3 21। बात समझ गए थोड़ी थोड़ी कि पहली टर्म्स का पहली टर्म, ये एस एन एक्चुअल में होता क्या, एस के पैर में एन, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हमें पहली एन टर्म्स का सम आ जाता है। ठीक है? अब बच्चों यहां तक समझ आया ये लॉजिकली होता क्या है? ये चीज लॉजिकली समझ आई? किसी को डाउट है तो पूछ लो, पूछ लो बेटा, खोल के पूछ लो। वेरी गुड। चलो बच्चों अब आप ध्यान से देखो, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये एपी होगी। ये बात तो ठीक है कि ये एपी, वैसे आप देख सकते हो कि ये एपी होगी कि नहीं। अगर हम वैसे देसी मेथड से प्रूफ करें, देखो 2 मेथड्स हैं। एक तो बड़ा देसी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है लॉजिकली, जुगाड़ी दिमाग, समझ रहे हो ना, जो इंजीनियर्स की बेसिक नेचर होती है कि कुछ ना कुछ करके क्वेश्चंस को निकाल देना। मैथ के 90% क्वेश्चंस मैं कहूंगा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शंस ही हो जाते हैं यार। मतलब क्या बताऊं, मैं पुट करने की नहीं कह रहा, मैं तुक्का लाने को भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि बस मजा सा आ जाता है क्वेश्चन को देख के कि हाँ ये ऐसे से होगा। क्या फॉलो कर रहे हो मेरी बात को? कि मतलब
एटीट्यूड से क्वेश्चन हो जाता है कि नहीं यार ये तो हो जाना चाहिए, मतलब जनरल सेंस ही होती है अगर हम थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाएं। 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फंसते हैं बस मेरे हिसाब से। तो अपना दिमाग खोल के बैठा करो, खोल के, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है मैथ। अगर आप मैथ को फॉर्मूले की तरह ले गए तभी दिक्कत हो जाएगी, आपने उसकी ब्यूटी को खत्म कर दिया। मैथ की ब्यूटी ही है कि वो अनसॉल्व्ड चीजों को सॉल्विंग करनी। तो कोशिश किया करो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकालने की घर पे। आरडी सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, अच्छे से सॉल्व करो। मैं तो एडवाइस ही कर सकता हूँ यार, ठीक है। अब मैं डंडे से तो नहीं कह सकता कि बुक ले ही लो, आप समझ रहे हो ना। मैं तो आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि आरडी शर्मा की सब्जेक्टिव जो बुक है उसको एटलीस्ट बेयर मिनिमम करो और तत्व को सॉल्व करो, बस। आई विल गारंटेड यू दिस इज अ सफिशिएंट वर्क। और जहां पे मुझे लगेगा कि आपको एक्स्ट्रा मटेरियल देना चाहिए मैं दे दूंगा, मेरे पास बहुत पड़ा है, टेंशन मत लो। मैं आपको खुद बता दूंगा कि कौन सी बुक करनी चाहिए। अच्छा, अब आप ध्यान से समझो, इसमें हम समझते हैं एक पहला अच्छा मेथड। हमें दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मैं ये अब जर्नल टर्म्स को लेके फॉलो कर रहा हूं। हमें सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, ठीक है। S1 क्या आएगा, S1 का होगा a प्लस बी। अब भाई बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट टर्म ही आ जाएगी ना, पहली टर्म का सम पहली टर्म ही है। S2 क्या बनेगा, 4a प्लस बी, ये a1 प्लस a2 आ जाएगा ना बच्चों। S3 क्या आएगा, 9a प्लस बी, ये क्या बनेगा, a1 प्लस a2 प्लस a3। क्या टर्म्स निकाल सकते हो एपी की? सर हाँ जी, 2b 3b। ओ an स्क्वायर प्लस bn था तो 2b 3b, सॉरी ये 2b और 3b आएगा। अब आप एपी बना के देखो क्या बन रही है, देखो ना। अगर फर्स्ट टर्म a1 थी a प्लस बी और a2 क्या थी 4a प्लस 2b, a3 क्या थी 9a प्लस 3b, a4 क्या होगी 16a प्लस 4b। नहीं नहीं, ये a2 प्लस a1, a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, समझ रहे हो ना। अब a1 क्या बन गई a प्लस बी, a2 क्या बनेगी a1 माइनस कर दो तो 3a प्लस बी आएगा। अगर आप ध्यान से देखो a3 क्या आएगी, a1 प्लस a2 को माइनस कर दो a1 प्लस a2 प्लस a3 को, तो ये कितना बनेगा 5a प्लस बी आएगा। आप सोच के देखो, और फिर इसको जब माइनस करोगे वो कितना आएगा 7a प्लस बी आएगा। क्या ये टर्म्स बन गई एपी की? अभी नहीं पता ये किसकी बनी है, एपी की बनी है कि नहीं बनी। क्या ये एपी दिख रही है, इज इट एपी और नॉट एपी? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, ध्यान से देखो। ये मैंने फर्स्ट टर्म लिखा ली, सेकंड, पहली दो टर्म्स का सम था, पहली टर्म माइनस कर दी तो सेकंड आ गई। पहली दो टर्म्स पहली तीन टर्म्स में से माइनस कर दी तो तीसरी टर्म आ गई। पहली चार टर्म्स के सम में से पहली तीन टर्म्स का सम माइनस कर दिया तो चौथी टर्म आ गई। इसमें 2a ऐड हो रहे हैं, एक कांस्टेंट चीज ऐड हो रही है ना, तो कॉमन डिफरेंस भी कितना आ गया 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। समझ गए ना, एपी है। तो हम आज के बाद ऐसा बोल सकते हैं ना बच्चों कि अगर सम ऑफ एन टर्म्स ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एन है, तो ये सीक्वेंस, जिस भी सीक्वेंस का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एन हो गया, वो सीक्वेंस एपी बन जाएगी, एपी बन जाएगी बिना देखे बिना सॉल्व किए। और कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर का डबल क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर का डबल कितना होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। क्या समझ आया? एक मिनट लो और दोबारा से सारा पार्ट समझो मैंने क्या किया, दिमाग में बिठाओ चीजों को। फ्री मत बैठो बेटा, नोट्स को रिवाइज करो।
ध्यान से समझो, ध्यान से। किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? Yes. वेरी गुड। चलो क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 4 terms of an AP is 56. The sum of the last 4 terms is 112. If the first term is 11, if the first term is 11, find the number of terms. Find the number of terms. Come on बच्चों। और जो जो बच्चे ओलंपियाड्स वाले लेक्चर्स देख रहे हैं और पीएनसी कर रहे हैं, वो मुझे एक बार इंडिविजुअल मैसेज भेजेंगे और ग्रुप में भी मैसेज भेजेंगे, दोनों जगह, ताकि मैं देख पाऊं कि कौन कौन क्या कर रहा है। मुझे देखना है कि किन बच्चों पे क्या काम करना चाहिए। ठीक है बेटा, एक मुझे मैसेज कर दोगे ना, और ईमानदारी से करना, ऐसे नहीं कि आप देख नहीं रहे और मुझे मैसेज कर दो। डन है सबका? थोड़ी सॉल्विंग है, सॉल्विंग है। अगर आप ध्यान से देखो, क्रिश गुप्ता वेरी गुड। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स दिया हुआ है S4 56, लास्ट 4 टर्म्स का दिया हुआ है लास्ट 4 112। फर्स्ट टर्म है 11, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। करें? चलो देखो क्या जुगाड़ लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कैसे दिमाग लगाना चाहिए हमें। किरत हो गया बेटा? नो सर। अरे होना चाहिए था। चलो देखो, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 56 है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 टाइम्स 2, 2 टाइम्स A, 4 माइनस 1 इंटू D 56 है। अब 4/2 तो 2 ही बन गया। 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है? फर्स्ट टर्म भी दी हुई है 11, ये तो बात ही बन गई। यहां से D निकल जाएगा, ये सीधा उधर डिवाइड कर दें, ये बनेगा 28 पे, और 22 माइनस करने हैं 28 में से 6, तो D की वैल्यू 2 आ जाएगी बस। अब तो काम ही खत्म हो गया, D की वैल्यू 2 आ गई ना। यहां तक समझ आया कि D की वैल्यू 2 आ गई? Yes.
Yes. अब देखना एक जुगाड़ लगाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ऐसे चलेगा। यहां से n-3 n-2 n-1 an, ये समझ रहे हो? पीछे से 4 टर्म, आगे से 4 टर्म, ऐसे लिख लिया मैंने। चाहे प्लस का साइन मत लगाओ, मैंने वैसे ही लिख दिया, प्लस को प्लस मत लगाओ। ये समझ रहे हो ना? अब आप बात को समझो, पहले समझ लो, देखो क्या कंसेप्ट है। पहली और आखिरी टर्म का सम सेम होगा, दूसरी और इधर से दूसरी टर्म का सम सेम होगा, तीसरी और इधर से तीसरी का सेम होगा, चौथी और इधर से चौथी टर्म का सेम होगा। बुक से अलग अप्रोच को कर रहा हूं, जो हमें एक्चुअल में सोचनी चाहिए। देखो, पहली और आखिरी, दूसरी और इधर से दूसरी, तीसरी और इधर से तीसरी, चौथी और चौथी टर्म्स का सम सेम होगा, ये मानते हो? और वो सम किसके इक्वल होगा? A1 प्लस an के ही इक्वल होगा। A1 प्लस an के इक्वल ही होगा, ये बात तो समझ रहे हो? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल होता है। क्या इस बात में डाउट है? अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, 9 टर्म्स कैसे हो गई? 4 ही हैं, 4 ही हैं। अच्छा, आंसर बोल रहा है, नहीं नहीं, आंसर ऐसे नहीं निकलेगा। देखो, A1 प्लस an का अलग एक पेयर बना लेता हूं, A2 प्लस an-1 का पेयर बना लेता हूं, A3 प्लस an-2 का पेयर बना लेता हूं, A4 प्लस an-3। पहली 4 टर्म्स और आखिरी 4 टर्म्स को मैंने जोड़ा, इधर पहली 4 और आखिरी टर्म्स को जोड़ दिया, और दोनों का हमें दिया ही हुआ था, पहली 4 टर्म्स का 56 दिया हुआ है और आखिरी 4 का दिया हुआ है 112। बात समझ रहे हो ना? अब मुझे पता है ये वाली टर्म भी क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ही है। ये भी टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ही है। ये टर्म भी क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ही है। ये 56 प्लस 12 कितना होता है? 168। क्या यही बात समझ आया? यहां तक कंसेप्ट समझ आया? क्या यहां तक कंसेप्ट समझ आया बच्चों? यस सर। देखो, कोई फॉर्मूला नहीं है मैथ में, कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, इसको लिख सकता हूं 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसको ऐसे लिख सकता हूं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 168/4, दैट इज 42। अब nth टर्म को क्या लिख सकता हूं? 42 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है? 11। कितना बन गया ये? 31। ये समझ आया? अब nth टर्म क्या होती है? a प्लस n-1 इंटू डी। सॉल्व कर दो, यहां से n क्या आएगा? फर्स्ट टर्म भी दी हुई है हमें, फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है कितनी? 11 प्लस n-1 इंटू डी दिया हुआ है 2। ध्यान से देखो बच्चों, यहां से जब सॉल्व करोगे n क्या आएगा? 11। 11 आएगा। चीज क्या है? पहली और आखिरी, दूसरी और इधर से दूसरी, आखिरी से दूसरी, इन सबका सम सेम होता है। सर 6 नहीं आएगा सर? 6 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 11 है। 11 आएगा सर। इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा मतलब आप लोगों को। ये अपने पास 10 बन गया, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? 6 आएगा सर। उधर 31 आएगा सर। उधर 31 आएगा। इधर 31 आएगा ना, ये मैंने थोड़ा गलत, इसको 31 लिखो। अब सॉल्व करो, 20 आएगा, 11। ये बात समझ आ गई ना बच्चों? यस इसको सर। अच्छे से समझ लो, अच्छे से। वैसे तो फॉर्मूला लगा के भी हो सकता है ये क्वेश्चन, बट ये अच्छा जुगाड़ है। अगर आप इसको समझो, ये जो मैंने लगाया है, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या समझ आ गया सबको? यस सर। Anyone having doubt, please ask.
ओके सर अगर फॉर्मूला लगा के करेंगे तो Sn माइनस 4 टर्म्स कर देंगे। अरे नहीं सर, फिर उससे क्या आएगा? Sn माइनस 4, उससे वो- आखिरी 4 टर्म्स का सम आएगा। 1 1 हाँ, 2 वो सर गिवन है, फिर वहां पे इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। हाँ वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी करके दिखाऊं क्या? नो सर। चल जाएगा, चलो। चलो बच्चों, क्वेश्चन है find the sum of first 24 terms of an AP A1, A2, A3 up to so on, if it is a known that A1 plus A5 plus A10, A50 plus A20, A24 225. चलो बेटा सारे, वेरी गुड, काफियों का हो गया। वेरी गुड। काफी इजी है वैसे तो, अगर आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा। यस सर। चलो बच्चों करते हैं। अब ध्यान से देखो, वैसे तो जुगाड़ से भी हो सकता है ये क्वेश्चन, पहले जुगाड़ से करके दिखाऊं? ऐसे ही ऑरली हो जाएगा। देखो कैसे जुगाड़ से। हमें पता है 24 टर्म्स हैं, हमें पता है 24 टर्म्स हैं, ठीक है। पहली और 24वीं टर्म का सम, इधर से पहली पांचवी, इधर से पांचवी, उधर से पांचवी, कौन सी होगी? 20वीं टर्म होगी ना? समझ रहे हो ना? 24 माइनस 20 प्लस 1, बात समझ रहे हो? पीछे से पांचवी टर्म कौन सी होगी? 20 टर्म ही होगी, 20वीं टर्म। इन दोनों का टर्म सम, इधर से 10वीं, उधर से कौन सी होगी? स्टार्टिंग से 10वीं, पीछे से कौन सी होगी? 15th टर्म होगी। 24 माइनस 10 प्लस 1, समझ रहे हो ना? ये बात समझ आई? इनकी पेयरिंग हो पाएगी आपको।
अगर इनकी पेयरिंग हो पाएगी बच्चों, इन सबका सम सेम ही होना है, फर्स्ट टर्म प्लस 24th टर्म के सम के इक्वल। तो फर्स्ट टर्म प्लस 24th टर्म प्लस, अब A5 प्लस A20 को भी लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस 24th टर्म। A10 प्लस A15 को भी लिख लेता हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस 24th टर्म। और ये किसके इक्वल है? 225। और इसको क्या लिख लेता हूँ? 3 टाइम्स A1 प्लस A24, 225। A1 प्लस A24 कितना आ गया? 225 बटा 3, 75. 75। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या था? पहली 24 टर्म का सम, मतलब 24 बटा 2 A1 प्लस A24 निकालना था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 12 इंटू क्या निकालना है? 75, आंसर आ गया। अगर आप इसको फॉर्मूला लगा लगा के करते तो आधा घंटा लगा देते, जैसे बुक वाले करते हैं, मतलब समझ रहे हो ना? सिर्फ जुगाड़ बनाना आना चाहिए आपको, यू मस्ट बी गुड इंजीनियर। क्या समझ पा रहे हो कि पेयरिंग कैसे हो पा रही है? Yes, sir. किसी को ये डाउट बन रहा है कि पीछे से टर्म्स को कैसे देखना है, तो बेटा कंफर्टेबली पूछ लो। किसी भी लड़की को या लड़के को, दिव्यांशी, सर समझ आ रहा है। पक्की बात है? यस सर। पढ़ने लग गई घर पे? यस सर। खुशी, मिस खुशी, यस सर। वेरी गुड। आर्यन रिकॉर्ड हो नहीं रहा क्या बीच बीच में? नहीं सर, वो मैंने पॉज किया था। आप कहते हो ना, वो जब किसी से बात कर रहे हो तो पॉज कर लो। अच्छा, किरत तुम्हें समझ आया बेटा? यस सर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the mth term of an AP is 1 by n and nth term of an AP is 1 by m, show that sum of mn terms is, इस ऐसे क्वेश्चंस करने से आपका हाथ खुलेगा सॉल्विंग में। करो बच्चों। विभा का हो गया, शुभांग का। सॉल्विंग करनी है बेटा, कम ऑन। वेरी गुड, चलो करें। आंसर देखो, पहले गिवन लिखा करो क्या है। हमें है एक एपी गिवन,
अब एपी में एक ए होता है एक डी होता है, दो ही अननोन्स होते हैं। एमथ टर्म क्या दी हुई है 1/m, तो ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/n। nth टर्म क्या दी हुई है 1/m, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1/m है। ये पहली क्वेश्चन है, ये दूसरी क्वेश्चन, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है वो लिखो। देखो ये गिवन है, ठीक है, और टू प्रूफ क्या करना है हमें, सम ऑफ mn टर्म्स। अब बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट mn टर्म्स ही हैं, mn/2 2 टाइम्स a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू को किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1/2 mn प्लस 1। अगर मैथ में आपको इतनी चीज समझ आ जाए कि गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या करना है, कहानी हो जाएगी। अब निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। भाई ए और डी की वैल्यूज इसमें पुट करनी है और इसके इक्वल बनना चाहिए, तो प्रूफ हो जाएगा। अब ए और डी कहां से निकाले, ये दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशंस ही हैं, सॉल्व ही करना। नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड ए एंड डी। ऐसे क्वेश्चंस में गिवन लिखो, टू प्रूफ क्या करना है वो लिखो, बस फिर मन से क्वेश्चन को सॉल्व करो। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/n है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1/m है। क्या करें, सब्ट्रैक्शन कर दूं दोनों इक्वेशंस की, तो d आ जाएगा, प्लस का साइन चेंज माइनस, प्लस का साइन चेंज माइनस, प्लस का साइन चेंज माइनस, ये कट गए। यहां से d कॉमन, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, 1/n माइनस 1/m हो जाएगा। अगर आप ध्यान से करो d इंटू m माइनस n, तो ये बनेगा m माइनस n, एलसीएम ले लिया बाय mn, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1/mn। क्या ये आया सबका, चेक करो यहां तक। यस यस सर। अब सिंपल सॉल्विंग है अगर हम ध्यान से करें तो। अब d को पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, पहली में पुट कर देते हैं a निकालने के लिए, a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn 1/n। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। आपके जो पुराने पाप है ना बस वो सामने आएंगे अभी तो इसलिए मैं कह रहा हूं बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। ये n कट जाएगा, ये m उधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ये कट जाएगा, amn 1 आ गया, तो a की वैल्यू भी 1/mn आ गई। a और d आ गया, ध्यान से देखो, सिर्फ सॉल्विंग खेल रहे हैं, एपी का कोई रोल नहीं है इसमें। चलो बच्चों, क्या समझ आ गया? अब वैल्यूज पुट करो ए और डी की, टाइम क्यों खराब कर रहे हो? क्या निकालो, ये वाला चीज बन रही है। चलो शाबाश, 1/mn पुट करो, देखो बन गया, मुझे दिख रहा है 1/mn mn एलसीएम आ जाएगा, फिर वो mn प्लस 2, लिखो 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 जल्दी, mn से mn कैंसिल हो जाएगा, सीधा दिख रहा है कि बन गया। कीरत समझ आया बेटा? यस सर। वेरी गुड। चलो अगला, नेक्स्ट वन, कम ऑन, एनर्जी को लूज मत किया करो। अब एक इंपॉर्टेंट छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा,
देखो ध्यान से क्या है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, इन एन एपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। देखो क्या चीज है, अभी तक आपने ये तो समझ ही लिया होगा, वैसे तो ये टॉपिक पहले करवाते हैं, मैं बाद में क्यों करवा रहा हूँ, कि हमें ये पता लग जाए कि एपी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एपी में सम वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 टर्म्स का सम ये है, 4 टर्म्स का सम ये है, 5 टर्म्स का सम ये है, एपी निकालो, है ना। क्योंकि एपी की खासियत क्या होती है, एपी को एपी बनाती है बच्चों एक ऐसी चीज की, उस एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी पहली टर्म और आखिरी टर्म का सम, दूसरी और पीछे से दूसरी, तीसरी और पीछे से तीसरी, सारी टर्म्स का सम सेम होता है। बात समझ रहे हो ना, एपी को एपी बनाने वाली चीज क्या है। तो एपी में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सम वाले बनते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स हम देखो कैसे करते हैं। अगर मान लो 3 टर्म्स की सिलेक्शन करने की जरूरत पड़ गई क्वेश्चन में, 3 टर्म्स की सिलेक्शन करने की जरूरत पड़ गई, तो हम कुछ इस वे से सिलेक्शन करेंगे कि एक वेरिएबल तो सीधा ही एलिमिनेट हो जाए। कैसे, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की सिलेक्शन करनी है ना, तो एक ही मिडल होगा। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में तो एक ही मिडल होगा ना, ए, फिर इधर ए माइनस डी, इधर ए प्लस डी, एक टर्म पीछे जाओ एक टर्म आगे जाओ। आपको ये पता है, पहले चलो यहां पे भी एक छोटा सा रिमार्क्स लिख लो, इसके बीच में मुझे याद आ गया है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू अगर ऑड है, तो आप इवन बता सकते हो कौन सी पोजीशन होगी, इवन कौन सी पोजीशन होगी, n+1/2। n+1/2 मतलब मिडल टर्म होगी, मिडल टर्म यस पूछ रहा हूं। सर। ये मैंने क्या पूछा आप लोगों से, डरो मत, देखो a1 a2 अप a3 अप टू सो ऑन an, सीक्वेंस में n टर्म्स है, ठीक है, और n की वैल्यू ऑड है। तो मैं पूछ रहा हूँ मिडिल वाली कौन सी पोजीशन पे पड़ी होगी। तुम सोच के देखो ना, अगर मान लो 5 टर्म्स है, a1 a2 a3 a4 a5, तो मिडिल वाली कौन सी है, ये थर्ड वाली मिडिल ही है ना, ये a3 टर्म, a के पैर में 3, तो कैसे निकाला, 5 + 1/2th। बात समझ रहे हो, 5 + 1/2th टर्म। तो याद रखना, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो जो मिडिल टर्म होती है वो n+1/2th टर्म होती है। मिडिल टर्म इज n+1/2th। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद तो क्या ही करोगे, मेरे हिसाब से तो समझने वाली चीज है। अच्छा, अब बट n की वैल्यू इवन है, मान लो जैसे a1 a2 a3 a4 a5 a6, 6 टर्म्स हैं, तो 2 मिडल होंगे। आप ध्यान से देखो, a3 भी मिडल है, a4 भी मिडल है। अगर n की वैल्यू इवन है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो मिडल टर्म्स कौन कौन सी होंगी, 2 मिडल टर्म्स होंगी। यस सर। यस सर। तो n/2, एक n/2 + 1th, एक n/2th टर्म, एक n/2 + 1th टर्म। ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है बेटा, आप लोगों को ये वैसे पता ही होनी चाहिए, सोचनी Yes, sir. आनी चाहिए आप लोगों को। समझ पा रहे हो सारे, आराम से समझ के देखो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें। अगर n की वैल्यू ऑड है, खुद से एग्जांपल लेके देखो, अगर 5 टर्म्स हैं 7 टर्म्स हैं, तो मिडिल कौन सी होगी, अगर 7 टर्म्स हैं 8वीं टर्म, चौथी टर्म मिडिल होगी। लिख के देखो सारे, अगर 7 टर्म्स हैं चौथी टर्म मिडिल बनेगी, अगर 8 टर्म्स हैं तो एक चौथी और 5वीं टर्म मिडिल होगी, अगर 6 हैं तो तीसरी और चौथी मिडिल होगी। इवन नंबर्स में 2 मिडिल होते हैं, ऑड में 1 मिडिल होता है। सोच के देखो, करके देखो। थोड़ा सोचो, थोड़ा करो। समझ पा रहे हो ना। हाँ दीक्षा बोलो बेटा, क्या डाउट है। एनीवन हैविंग डाउट, दीक्षा, गर्ग, किरत, विभा, अभिषेक, कांसल, बोलो बोलो, डाउट बोलो। सर क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है ना बच्चों, ये कोई बात नहीं दीक्षा।
अच्छा, अब जो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स हैं बच्चों, उसको ध्यान से समझो। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन से शायद समझ आ जाएगा अच्छे से हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो याद तो 1 मिनट में ही करवा दूंगा। चलो पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन से ही समझते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, हमें याद नहीं करना। द सम ऑफ 3 numbers in an AP is -3 and their product is 8. Find the numbers. अब आप सोच के देखो, नंबर्स एपी में है, 3 नंबर्स का सम दिया हुआ है। वैसे तो हम ऐसे भी मान सकते हैं a plus d, a plus 2d, बट इससे थोड़ा सा क्वेश्चन की सॉल्विंग बढ़ जाती है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, अनसॉल्वेबल नहीं है, सॉल्विंग बढ़ जाएगी, सॉल्विंग इंक्रीज हो जाएगी। इसमें मैंने क्या माना, ए मेरी फर्स्ट टर्म है, डी मेरा कॉमन डिफरेंस है। पर अगर मैं जुगाड़ से क्वेश्चन को सॉल्व करूं, वो क्या है देखना, ट्रिक। इससे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ट्रिक क्या है कि आप सिलेक्शन ऐसे कर लो कि एक a माइनस डी, a प्लस डी की 3 टर्म्स ऐसे हैं। अभी भी तो इनमें कॉमन डिफरेंस डी का ही है, चेक कर लो। अब इससे फायदा क्या है, अब बता सकते हो इसमें ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म नहीं है, सेकंड ये टर्म। बात याद रखना। वो चलो कुछ भी है बट फर्स्ट टर्म नहीं है, समझ रहे हो ना। रट्टा मत मार लेना ऐसी गोट के, बातों को समझ के करो बेटा, समझ के। इफ यू वांट टू गो इन आईआईटी देन अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स, बारीक चीजों को समझो। अब इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कैसे, सम ऑफ 3 नंबर्स a माइनस डी, a प्लस डी, एक वेरिएबल सीधा निकल जाएगा ना, d कट गया, 3 टाइम्स a माइनस 3 और a बन गया -1। तो नंबर्स क्या बन गए, -1 माइनस डी माइनस वन प्लस डी। अब एक इक्वेशन और दी होती है डी को निकालने के लिए, -1 माइनस डी -1 प्लस डी। प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है 8, यहां से डी बताओ कितना आया, +-3 +-3 आया। तो एपी बन जाएगी। एक तो +3 से बनाओ, एक -3 लेके बनाओ, ए की वैल्यू तो -1 ही आएगी। पहला टर्म क्या बनेगा, a माइनस डी, -1 -3 -4, फिर a, फिर -1 प्लस डी 2। यहां पे क्या बनेगा, -1 प्लस 3 2 -1 -4, रिवर्स हो गई बस। ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। अच्छा, जब टर्म्स इंक्रीज कर रही हो तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी, जब टर्म्स डिक्रीज कर रही हो तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। क्या सभी बच्चों को समझ आ रहा है, बताओ? यस यस सर। यस सर। वेरी गुड। सर डी की वैल्यू रूटेड नहीं आएगी सर? अरे नहीं नहीं सर, देखो ये खत्म हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। थोड़ा ध्यान से देखो, a प्लस बी, d प्लस 1, d माइनस 1। ओके सर। अच्छा, अब बच्चों अगर हमें 4 टर्म्स की सिलेक्शन करनी होती तो क्या जुगाड़ लगता, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, 2d जोड़ते चलो, 2d जोड़ते चलो। ये आपको सोचना ही पड़ेगा। वैसे याद करने का तरीका क्या है, इवन में एक छोटे को सोचो, 4 का एक छोटा नंबर क्या होता है 3, तो a माइनस 3d फिर 2d जोड़ दो, a माइनस डी फिर 2d जोड़ दो, a प्लस डी फिर 2d जोड़ दो, a प्लस 3d। और जब हमें ऑड टर्म्स की सिलेक्शन करनी है तो मिडल पे जाओ, ऑड में तो एक ही मिडल होता है ना, a, इससे एक पीछे चलो a माइनस डी, अब इससे एक और पीछे चलना पड़ेगा a माइनस 2d, इससे एक आगे। किसी को कोई डाउट है? a प्लस 2d, ये बात समझ आ रही है बच्चों? थोड़ी थोड़ी क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो एट द एंड ऑफ द डे याद तो हो ही जाएगा,
बट कैसे लिख रहा हूँ ये समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. यस सर। ध्यान से समझ के देखो बच्चों। और अब 6 के लिए खुद से पैटर्न लिखो। 6 के लिए पैटर्न क्या होगा? 7 के लिए खुद से पैटर्न लिखो। इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, 4-5 तक ही आता है वैसे। इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कॉमन डिफरेंस 2D का होता है, ये याद रखना। और फर्स्ट टर्म a नहीं है, 4 टर्म्स में फर्स्ट टर्म a-3d है, यहाँ पे a-2d है। ये a और d वो वाले a और d नहीं है जो अभी हम तक करते आए हैं। इनको अच्छे से लिखो, 4 टर्म्स की सिलेक्शन, 5 टर्म की सिलेक्शन। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? सिलेक्शन कैसे करते हैं टर्म्स की? अच्छा, 6 टर्म के लिए पैटर्न बनाओ खुद से। शांत रहो प्लीज। सिक्स टर्म्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 6 से एक छोटा नंबर क्या होता है? 5। तो a-5d, इसमें प्लस 2d जोड़ेंगे कितना होगा? a-3d, इसमें प्लस 2d जोड़ेंगे कितना होगा? a-d, इसमें प्लस 2d जोड़ेंगे कितना होगा? a+d, इसमें प्लस 2d जोड़ेंगे कितना होगा? a+3d, इसमें प्लस 2d जोड़ेंगे कितना होगा? a+5d। ऐसे सोचना है। क्या आपको सोचने का ढंग समझ आया? Yes, sir. अच्छा, अब हमारे पास अगर 7 टर्म्स हो, अब 7 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो मिडल पे जाओ। 7 का मिडल क्या होता है? 4th टर्म, वो हमने रखनी है a। इससे एक पीछे a-d, इससे एक और पीछे a-2d, इससे एक और पीछे चलना पड़ेगा a-3d। अब इससे एक आगे a+d, इससे एक आगे a+2d, फिर इससे एक आगे a+3d। ये 7 टर्म्स की सिलेक्शन करने का तरीका है। 7 टर्म्स की सिलेक्शन करने का तरीका है। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों, वो डी का होता है। समझ रहे हो? यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होता है वो डी का होता है। यहाँ पे डी का नहीं होता, यहाँ पे 2d का होता है। क्या अप्रोच को समझ पाए कैसे होता है, क्यों Yes, होता है? sir. जिसको नहीं समझ आया वो पूछो बेटा दोबारा से। कम ऑन, वी आर डन फॉर टुडे क्लास। कम ऑन, अब डाउट्स पूछो अपने। क्या यहां तक कोई किसी को डाउट है? नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके उठना सीट से। अगर आप अच्छा बनना चाहते हो तो हर क्लास के बाद तुरंत बाद नोट्स को रिवाइज किया करो, तुरंत बाद। सर आपने एक क्वेश्चन करवाया था सर, वो दूसरे अप्रोच से बता दो एक बार। वो फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ऐसे अगर वो वाली अप्रोच समझ आ गई मेरे वाली, यस सर, वो तो आ गया। हाँ, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना फिर बता दो। अगर किसी को कोई कंसेप्ट में डाउट है तो पूछो बच्चों, नहीं फिर क्लास को खत्म करें। आप लोग अपने नोट्स की रिवीजन शुरू करो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू अब सर। नोट्स को रिवाइज कर लो। Bye, sir.